हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th के हिंदी का सबसे फर्स्ट चैप्टर धूल को। तो जो धूल है वो जो कहानी के जो लिखने वाले थे उनका नाम है राम विलास शर्मा। तो राम विलास शर्मा के बारे में पहले जान लेते हैं। तो राम विलास शर्मा का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 ईस्वी में हुआ था। तो प्रारंभिक शिक्षा जो जो इनका जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह जो हुआ था वो गांव से हुआ था, विलेज से हुआ था। और वो ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ चले गए। वहाँ से उन्होंने इंग्लिश में है जो एमए किया, और बाद में है जो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के है जो प्रिंसिपल भी रहे। बाद में उन्होंने काफ़ी कम समय में है जो पीएचडी की डिग्री भी अर्जित किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि इन्होंने उसके बाद है जो काफ़ी सारी है जो कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास और नाटक वगैरह लिखने स्टार्ट कर दिए। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि राम विलास शर्मा की जो प्रमुख कृतियाँ हैं जैसे भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग जैसे बहुत सारे साहित्यों का जो निर्माण है जो रामविलास शर्मा ने किया। और सन 2000 में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग धूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो धूल होता क्या है हम लोग जानते हैं। तो धूल आप लोग जानते होंगे कि धूल जो मतलब एक तरह का डस्ट रहता है, लेकिन धूल से ही क्या होती है, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जैसे कि जब भी कोई बच्चा है जो पैदा होता है, तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती दिनों में वो ज़्यादातर है जो धूल में है जो खेलता है, ज़मीन पे रहता है ना। तो उसकी जो भी मतलब जो बचपन का जो समय रहता है, जो नवजात शिशु का जो टाइम रहता है वो ज़्यादातर है जो मिट्टी में ही स्पेंड करता है। जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग देखते हैं तो गांव में जो भी छोटे मोटे बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर है जो मिट्टी में खेलते हैं, है ना। मिट्टी में ही वो पूरा पूरा है जो अपने दिन का है जो 85% टाइम है जो मिट्टी में ही स्पेंड करते हैं। और धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं, वो बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो वो युद्धाभ्यास के लिए है जो अखाड़े में जाते हैं। तो भाई आप लोगों ने अखाड़ा देखा होगा कि अखाड़ा जो होता है एक तरह से अखाड़े में है जो ढेर सारे है जो मिट्टियाँ रख दी जाती है। तो आप जानते हैं आखिर अखाड़े में मिट्टी का इस्तेमाल क्यों होता है। तो अखाड़े में मिट्टी का इस्तेमाल काफ़ी पुराने ज़माने से होता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी रहती है वो हमारे शरीर को है जो बहुत ही ज़्यादा ताकत देती है। इसीलिए अखाड़े में है जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ जो भी एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं उनका ऐसा माना जाता है कि मिट्टी में युद्ध अभ्यास करने से उनकी मांसपेशियाँ जो रहते हैं, मसल्स जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, उन्हें थकान काफ़ी कम होता है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा एनर्जिएट रहता है। इसलिए है जो अखाड़े में है जो मिट्टी रख करके है जो युद्ध का अभ्यास किया जाता है। साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस धरती पर जो भी ज़िंदा चीज़ें हैं, जो भी जीव रह रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी की वजह से ही ज़िंदा है। तो कैसे मिट्टी की वजह से ज़िंदा है, तो जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना वगैरह जैसे दाल चावल जो चीज़ भी खा रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। और प्लांट्स कहाँ पर जनरेट होते हैं, मिट्टी पर ही जनरेट होते हैं। अगर मिट्टी ना हो तो प्लांट्स जनरेट नहीं हो पाएंगे, और प्लांट जनरेट नहीं होगा तो हमें फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं, मतलब अनाज वगैरह है जो नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़िंदा भी नहीं रहेंगे। इसीलिए जो इनिशियल जो स्टेज रहता है हमारे लाइफ का वो मिट्टी से ही शुरुआत होता है, और आज हम सभी लोग हैं जो मिट्टी की वजह से ही जिंदा है। जैसे धूल, धूल भी क्या होता है, एक मिट्टी का ही एक रूप रहता है। तो धूल और मिट्टी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान और उनके शिष्य का जिस तरह से संबंध रहता है, रिलेशन रहता है, फूल का उसके स्मेल से जो रिलेशन रहता है ना, उसी तरह धूल का जो रिलेशन रहता है वो मिट्टी से ही रहता है। अंतिम इस चैप्टर के अध्याय में ये दिया गया है कि आप देखते हैं कि जब भी है जो फाइटिंग जब भी स्टार्ट होती है, मतलब अगर जैसे बॉर्डर पर अगर लड़ाई होता है तो ज़्यादातर जो भी आर्मी रहते हैं वो अपने ज़मीन का मिट्टी लेकर के अपने माथे पर लगाते हैं। माथे पर लगाने से है जो क्या होता है, उनके अंदर जो भी मतलब एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं उसको, इमोशन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा एनर्जिएट हो जाता है ना। इसीलिए है जो वीर जवान जो बॉर्डर पे रहते हैं तो वो अपने ज़मीन का मिट्टी को माथे पे लगा कर ही लड़ते हैं। बाद में ये भी कहा गया है कि आने वाला समय जब हमारे जीवन का जब अंत होगा तो हमारे जीवन का अंत भी किस में होना है, मिट्टी में ही होना है, और हम लोग धूल में है जो मिल जाएंगे। तो कैसे होता है, जैसे कि आप अगर हिंदू लोग जब भी मर जाते हैं तो उन्हें जो जला दिया जाता है।
जलाने पर जो उनके जो धुएँ रहते हैं वो धूल के साथ है जो मिल जाते हैं। मुसलमान लोग भी जब मरते हैं तो उन्हें ज़मीन के अंदर है जो गाड़ दिया जाता है, तो उनका भी शरीर है जो मिट्टी के साथ है जो डिकम्पोज़ आ जाता है, मिल जाता है। तो हमारा जो उत्पत्ति हुआ है वो मिट्टी की वजह से ही हुआ है, और जो हमारा जो सर्वनाश होगा मतलब हमारी जो डेथ होगी उस समय भी हम लोग क्या हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब हमारा जीवन काल चलता रहेगा उस समय भी हम लोग मिट्टी पे ही डिपेंडेबल रहेंगे। मतलब एक ह्यूमन्स लाइफ या फिर किसी भी लाइफ, कोई भी जानवर, जीव जंतु की अगर हम लोग जीवन की प्रणाली को देखें तो वो मिट्टी से ही शुरुआत होती है, मिट्टी से ही चलती है और मिट्टी में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस कहानी का सारांश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।